नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 72,825 को लेकर के कोई अपडेट है। सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पे तो अपडेट तो अभी विशेष नहीं है। इसका जुलाई में तारीख पड़ी हुई है और तारीख के अनुसार जो समझ में आ रही है बात, और सभी को समझ में आ रही है कि यह केस तो आपको दिक्कत से भरा हुआ केस है जी। अब उम्मीद की जो किरण थी वो थोड़ी धूमिल है, लेकिन अगर सरकार चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी धूमिल नहीं है। कैंडिडेट भी कोई ज्यादा नहीं है, 25,000 के आसपास कैंडिडेट है। और जैसा बार बार सुनवाई में बात हो चुकी है कि 16,000 पे जज साहब राजी थे, या 10-12,000 कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, इनको एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अभी जो प्राइमरी की यूपी में फिर से वैकेंसी आई है, तो इसमें भी सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो बीएड 2011 वाले हैं, टेट वाले, उनको वेटेज दिया जाए। मैं तो ये मांग करूंगा जिसकी उम्र थोड़ी बहुत बच रही होगी, और साथ जो यूपी टेट 2011 के हैं उनमें एज का पूरी रिलैक्सेशन दिया जाए, अर्थात उनके साथ एज का कोई हिसाब किताब न रखा जाए। क्योंकि हो सके वेटेज, जैसे 6 मित्रों के साथ वेटेज है तो इनके साथ भी कुछ वेटेज आ जाए। जहां तक सुनवाई की बात किया आपने तो सुनवाई में देखिए, अब आपका जुलाई में 16 तारीख के आसपास एक तारीख लगी है। अब प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न कि इस सुनवाई कौन से जज कर रहे हैं, क्योंकि बेंच बदलने की बात हुई थी। अब जुलाई में क्या करोल साहब ही सुनेंगे, प्रसन्ना साहब ही सुनेंगे, या एक बदल जाएंगे या दोनों बदल जाएंगे, इसके बारे में कहना बहुत टफ है। नया बेंच फिर से पूरा अध्ययन करेगी, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, जब तक पूरा अध्ययन नहीं कर लेगी तो कहने का मतलब है कि आगे की जो सिस्टम है उसमें देरी क्या, बहुत देरी होगी। और उम्मीद है बहुत अभ्यर्थी, आशाएं छूट गई है, लेकिन सरकार का एक सही डिसीजन विद्यार्थियों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में शायद सबको खुशी की लहर दे जाए कि कुछ न कुछ एक हिसाब किताब। क्योंकि अब तो ये भी क्लियर हो रहा कि शिक्षकों की संख्या भी खाली है, सीट की संख्या वैकेंट है, तो उस वैकेंट के आधार पर गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 15-20 साल का संघर्ष है और इन्हें कुछ न कुछ मिलाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जो बच्चे रुके हुए हैं, जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं, निश्चित तौर पर वो बेहद परेशान है और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, तभी इसका वेट कर रहे हैं। क्योंकि 15 साल तो कोई किसी का वेट तो करता नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टेड मोड में लोग वेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान की समस्याएं हैं, महंगाई है, इसको लेके बेहद परेशान है, जो स्ट्रगल है इसको लेके परेशान है। और इस पे मैंने अपनी एक वीडियो में एक बात और कही थी कि अगर मान लीजिए आप सबका नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, एक उचित मानदेय 45,000, 40,000, 38,000 तक एक उचित मानदेय, जिससे जीवन उनका बेहतर तरीके से चल सके। क्योंकि इसमें जहां तक याची बनने की बात थी, उसमें बहुत पैसे लोगों के खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई चली है और मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, ये अलग बात है। कुछ लोगों ने ज्यादा मेहनत किया, कुछ लोगों ने कम किया, लेकिन जब शामिल सब हो चुके हैं तो जो शुरुआती दौर का रुझान था कि 16,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया उन्हें नौकरी मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो बच रहे हैं उसे उचित मानदेय दे दिया जाए कि वो भी अपने पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सके। ऐसा हम भी गुहार सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार से कहते हैं। और वैकेंसी की बात है, अभी आपने देखा कि वैकेंसी की 60,000 की बात हो रही, यूपी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 60,000 आएगी। अब 60,000 आएगी तो इसमें भी सरकार चाहे तो कुछ यूपी टेट वाले 2011 वाले के लिए कुछ रिजर्व कर दे, ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि सभी अभ्यर्थी एक उम्रदार हो चुके हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में सरकारी नौकरी का मतलब 45 साल प्लस पर, 50 साल प्लस पर एक अंतिम पड़ाव होता है। इस पर उनके आंखों में एक सुखमय चमक आ जाए, जिससे आगे चल जाए। तो यही जो जुलाई में तारीख है उसमें 2 चीज की उम्मीद ज्यादा करेंगे हम। एक तो आपको जितना पॉसिबिलिटीज है उतना दे दे, क्योंकि सीटें तो देखो शुरू से बताया गया 6,000-7,000 सीटें खाली है, 6,000 साढ़े 6,000 सीटें खाली है। लेकिन आदरणीय जज साहब ने कहा था कि मैं 16,000 तक कर सकता हूं, तो सभी अभ्यर्थी यही बात बोलेंगे
कि आप करना है कर दो, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच रहे हैं जी। उन्हें एक अच्छा मानदेय पर रख दे कि उनका जीवन बेहतर हो जाए। आगे इस पर कोई अभी अपडेट नहीं है। जो एडवोकेट लोग हैं काफी मेहनत कर रहे हैं और जो नोडल अधिकारी वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। तो सभी अपने हिसाब से, क्योंकि अब इस केस में ज्यादा उम्मीद किसी के पास नहीं है कि ज्यादा उम्मीद किया जाए इस केस में। और जो उम्मीद है, अगर एक सुनवाई में जो भी मैंने अभी आपको बताया इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन ले ले तो ठीक है, नहीं तो फिर तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। जी जी। और तारीख पे तारीख से तो आप देख रहे हो 15 साल से ही तारीख पे तारीख चल रहा, जी। तो कोई नई तारीख की उम्मीद कोई नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।